हम्म चलिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है प्रीतम भरा प्रज्ञा। इसका स्वरूप आज हम जानेंगे। प्रीतम का अर्थ होता है पूर्ण सत्य, यथार्थ, और भरा का अर्थ होता है धारण करने वाली। जो बुद्धि केवल सत्य को ही धारण करती है, यथार्थ को ही धारण करती है, वह ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद। जब निर्विचार की जब वैसारध्यता हो जाती है, प्रवीणता हो जाती है, जब आप निर्विचार समाधि में निपुण हो जाते हैं, पूर्ण हस्तगत हो जाते हैं, तब अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। तब आपकी प्रज्ञा जो है निर्मलता को प्राप्त होती है। जैसा कह रहे हैं, निर्विचार समाधि की वैसारध्य प्रवीणता होने पर अध्यात्म की निर्मलता होती है। जब हम समाधि पढ़ाएंगे तब निर्विचार समाधि की विशिष्ट व्याख्या करेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 प्रकार की संप्रज्ञा समाधि होती है। सवितर्क, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। उसके अंतर्गत जो विचार है उसके 2 भेद हैं, सविचार और निर्विचार। उसी में ही जब निर्विचार समाधि आती है तो उसी में जब व्यक्ति निपुण हो जाता है, पूर्ण हस्तगत हो जाता है, तो तब व्यक्ति को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। वैसारध्य का अर्थ बता रहे हैं, स्वच्छ स्थिति प्रवाह हो वैशारध्यम। शुद्ध स्थिति का प्रवाह वैसारध्य कहलाता है। मतलब निरंतर आपके हृदय में, मन में स्वच्छता प्रवाहित हो रही है, निर्मलता प्रवाहित हो रही है, कहीं छल कपट नहीं है, पूर्ण पवित्रता है, उसी को वैसारध्य कहा। शुद्ध स्थिति का प्रवाह वही वैसारध्य है। अध्यात्म का क्या अर्थ है? कह रहे हैं, आत्मनि बुद्धो वर्तते इति अध्यात्म। जो आत्मा अर्थात बुद्धि में स्थित रहता है वो अध्यात्म है। जो कुछ आत्मा में स्थित रहेगा या बुद्धि में स्थित रहेगा वो अध्यात्म है। और भी हम समझते हैं इसको, बुद्धि में जो प्रसन्नता, निर्मलता रहती है वही अध्यात्म प्रसाद है। जब आप निर्विचार समाधि में निरंतर आपका मन, आपका चित्त प्रवाहित होने लगेगा और शुद्ध होगा, तभी आपको अध्यात्म की प्राप्ति होगी। मतलब अध्यात्म मतलब प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तब आपकी बुद्धि में प्रसन्नता, आत्मा में प्रसन्नता की अनुभूति आपको होने लगेगी। यही बात महर्षि पतंजलि आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं उसके बाद क्या होता है, जब निर्विचार समाधि में आप निपुण हो जाते हैं, पूर्ण हस्तगत हो जाते हैं, तब अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। मतलब बुद्धि में, आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसके बाद क्या होगा, तो कह रहे हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। फिर क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा फिर जागृत होती है आप लोग की। जब अध्यात्म प्रसाद आपके अंदर अवतरित होगा, जब आत्मा में सुख की, आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तभी ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होगा। यही बात कह रहे हैं, निर्विचार समाधि की प्राप्ति होने पर अध्यात्म प्रसाद के उपरांत अर्थात सत्य को धारण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है। जब आप निर्विचार समाधि में निपुण हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे, तब आपके आत्मा में आनंद की अनुभूति होगी। और जो आत्मा में जो आनंद की अनुभूति होगी, उसी के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होगा। तब आपकी जो प्रज्ञा है, जो मेधा है, जो बुद्धि है, वो केवल सत्य को ही धारण करेगी, असत्य को धारण कभी नहीं करेगी। इसलिए तो कहा ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। फिर जो आपकी वैसी जो बुद्धि होती है वो केवल सत्य को ही धारण करने वाली होती है, अन्य किसी को धारण नहीं करती। फिर कह रहे हैं उसकी वैसी जो प्रज्ञा है उसकी विशिष्टता क्या है, उसका विशेष गुण क्या है। तो उसके विषय में कह रहे हैं, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। उसकी यह विशेषता है कि सुने हुए और अनुमान किए हुए विषय से वो अन्य विषय वाली है। जो कुछ आप विषय सुन रहे हैं या जो अनुमान कर रहे हैं, जो कुछ ये विषय है, ये विषय से भिन्न उस ऋतंभरा प्रज्ञा के विषय होते हैं। क्योंकि वो विशिष्ट है तो उसके विषय भी विशिष्ट होंगे। इसलिए कह रहे हैं,
जबकि ऋतंभरा प्रज्ञा का वस्तु का विशेष बोध कराती है, क्योंकि ऋतंभरा जो प्रज्ञा वो विशेष बोध कराएगी, इसलिए वो सुने हुए और अनुमान किए हुए विषय से भिन्न विषय वाली है, क्योंकि वो विशिष्ट ज्ञान भी कराएगी, इसलिए वो भिन्न विषय वाली है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के पदार्थों का ज्ञान ऋतंभरा प्रज्ञा से होता है। जब आपकी ऋतंभरा प्रज्ञा उदित हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, तब आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शब्द और अनुमान प्रमाण से प्राप्त हुआ ज्ञान वस्तु केवल सामान्य होता है। केवल आप सुने और अनुमान किए हुए से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो केवल एक लिमिट होगा, उसका एक दायरा होगा, लिमिटेशन होंगे उसके। लेकिन जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जिस ज्ञान का उदय होगा उसका कोई सर लिमिटेशन नहीं होगा, वो सर फिर असीम से होगा जो वो ज्ञान। विशेषता बता दीजिए तो। विशिष्टता इसकी ये है कि ऋतंभरा जो प्रज्ञा है वो सुने हुए और अनुमान किए हुए प्रज्ञा से अन्य प्रकार की होती है, वो भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि वो जो प्रज्ञा है, आपको ऋतंभरा प्रज्ञा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान करा देती है। और जो केवल सुनी हुई प्रज्ञा या केवल अनुमान की हुई प्रज्ञा वो तो एक लिमिटेशन का ज्ञान देगी आपको। लेकिन जो ऋतंभरा प्रज्ञा वो आपको अनलिमिटेशन का ज्ञान देगी, असीमित ज्ञान देगी। अब इसका लाभ बता रहे हैं, कह रहे हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो अन्य सभी संस्कारों का नाश करने वाले होते हैं। तज्जह संस्कारो, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उदित होने वाले संस्कार, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य आपके जितने भी संस्कार है, पूर्व संस्कार, उन सभी संस्कार का नाश करने वाले होंगे। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त होने पर योगी का उस बुद्धि से अध्यात्म विषय संस्कार उत्पन्न होता है, और वह संस्कार अन्य लौकिक संस्कारों, राग, द्वेष आदि का नाश करने वाला होता है। जो संस्कार, जो ज्ञान आपके ऋतंभरा प्रज्ञा से उदित होगा, वह संस्कार, वह ज्ञान आपके अन्य सभी संस्कारों का नाश कर देगा। ये बात यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात कह दी महर्षि पतंजलि ने कि ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होंगे, जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वो आपके सभी संस्कारों का, पूर्व संस्कारों का नाश कर देगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ज्ञान सत्र के लिए। आज हमने चर्चा की ऋतंभरा प्रज्ञा की, सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि है उसकी आज हमने चर्चा की। अब आप सभी का कोई प्रश्न हो तो एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये विषय परीक्षा में